30-day strategy to study for SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी। जो फर्स्ट स्टेप है, पहले तो मैं आपको बता देता हूं एक बेसिक प्लान आपको जो चाहिए। फर्स्ट प्लान इज फॉर रीजनिंग। रीजनिंग 50 क्वेश्चंस टू सॉल्व इन 45 मिनट्स। आपने रीजनिंग का एक एग्जाम लिया 50 नंबर का, आपको कितने टाइम में सॉल्व करना है? 45 मिनट में। 45 मिनट में सॉल्व करने से क्या होगा, आप एग्जाम में जाओगे, ठीक है, वहां पर आपको अगर पूरा 45 मिनट्स में आपको वेटेज मिल जाएगा सारे क्वेश्चन को करने का। क्योंकि हो सकता है अगर आप इसको आधे घंटे में करते हो तो आधे घंटे में आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। 45 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करना इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आपने 45 मिनट में सारे क्वेश्चन को पढ़ लिया, उनमें से जो आपको क्वेश्चन आते हैं आपने कर लिया। 45 मिनट के अंदर जो आपका स्कोर आता है उस स्कोर को आपको नोट कर लो, ठीक है, समझ आया आप लोगों को। इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस आए हैं डिफिकल्ट एरिया, जो डिफिकल्ट एरिया है, सपोज आपको लग रहा है कि एनालॉजी में आपकी प्रॉब्लम है, जो कि एक सिंपल टॉपिक है, फर्स्ट टाइमर्स के लिए हो सकता है वो मुश्किल टॉपिक हो। आपने 45 मिनट के अंदर देखा कि आपका जो डिफिकल्ट एरिया वो आपको पता लग जाएगा। आप वहां से एक प्लान बना सकते हो कि आप किस क्वेश्चन पे कितना टाइम डिवोट कर सकते हो। सपोज आपको लग रहा है 30 मिनट्स आपको लग रहे हैं, तो 30 मिनट्स आप एनालॉजी सॉल्व करो उस दिन और उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लो। अगले दिन जब आप करोगे तो 45 से ये कितने पे आ जाएगा, 40 मिनट पे। धीरे धीरे लाके जब इसका जो टारगेट टाइम है, आपको ये अपने डिफिकल्ट एरिया करके टारगेट टाइम कितना करना है, 30 मिनट्स। मतलब आपको 45 मिनट से शुरुआत करनी है और उसको कितने टाइम में लेके आना है, 30 मिनट में। जब आप 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने लग जाते हो तो आपका जो एक्चुअल स्कोर है वो आपके पास आ जाएगा। समझे? जो आप यहां पर 30 मिनट में सॉल्व करोगे, एग्जाम में जाके अगर आप अंडर प्रेशर 45 मिनट भी ले लेते हो तो आपका स्कोर जो एग्जाम में आता है वो स्कोर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। समझ आया आप लोगों को? कोई भी स्टूडेंट अपनी जनरल एबिलिटीज को बढ़ा सकता है सिर्फ किसके बेसिस पे, प्रैक्टिस करके। बार बार एक ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप रीजनिंग में अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। पहला एरिया आपको समझ आ गया। सेकेंड हम लेते हैं जीएस को। अब जीएस में देखिए क्या है, जीएस बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फैक्ट्स आते हैं। पर जीएस में हम लोग क्या करेंगे, जीएस में आपके पास 50 क्वेश्चन है और आप उसको 10 मिनट्स में आप सॉल्व करो। पहले पहले 10 मिनट में आप जाओ, या तो रीजनिंग के बाद करना चाहते हो रीजनिंग के बाद कर सकते हो। आपने जीएस के क्वेश्चंस को पढ़ा, जो आपको क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को आपने मार्क कर लिया, और जो क्वेश्चन नहीं आता आपको वो टच नहीं करना है। अगर प्रैक्टिस में ही आप ये हैबिट रखोगे नेगेटिव अटेम्प्ट करने का तो एग्जाम में डेफिनेटली आपको हार्मफुल रहेगा। आपने जीएस के जो 50 क्वेश्चन थे उनको अटेम्प्ट कर लिया और आपने देख लिया कितने क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। आप इस पे एक बार नजर डालोगे, आंसर देखोगे, कुछ ना कुछ भी जो भी क्वेश्चन होंगे आपके इम्प्रिंट रह जाएंगे उस दिन के लिए कि आपने इसका आंसर देख लिया है। जीएस में आप उस टाइम पे हेल्प नहीं कर सकते। जीएस में जो आपका स्कोर बढ़ेगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, ये क्वेश्चन बैंक की तरह होता है। ये समझ आया आपको? आपने रीजनिंग किया, मैक्सिमम 15 मिनट आप ले सकते हो, पर 10 मिनट मैंने बता दिया कि 50 क्वेश्चन है और 10 मिनट में आपने उसको पढ़ लिया, जो आता है उसको आंसर कर दिया। और जो मैक्सिमम टाइम है वो आप किस पे डिवोट करोगे, जो आपका मेजर सब्जेक्ट है इंग्लिश। अब इंग्लिश में आपके पास जो भी टाइम मिलता है, रिमेनिंग टाइम, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी टाइम हो, अगर आपको पूरा 1 आवर मिल जाता है ठीक है, 1 आवर प्लस 10 मिनट मिल जाते हैं वो, क्योंकि यहां पर नंबर जो क्वेश्चन होंगे कितने होंगे, 100 मार्क्स के। जो क्वेश्चन आपने यहां पर किए इंग्लिश में, उसके अंदर आप अगर 1 घंटे के अंदर पूरे क्वेश्चन कर पा रहे हो दैट इज गुड। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप थोड़ा उसको देख सकते हैं, पर नेगेटिव को नहीं टच करना है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आप अगर 200 मार्क्स में से आप ऑनेस्टली अब देखना चाहते हो कितना आपका स्कोर है, तो आप इसको मार्क कर लो, नो नेगेटिव अटेम्प्ट। कोई भी अटेम्प्ट आपको नेगेटिव नहीं करना। वहां पर नेगेटिव स्कोर क्या करेगा, जो आपका एक्चुअल स्कोर होगा
लालच की वजह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो लालच होता है वो सबसे बड़ा होता है। आप अगर उस लालच से बच गए तो आपकी जो डेली परफॉर्मेंस है वो आपके पास सही होगी। सपोज आपका स्कोर आ रहा है इसमें अबाउट 100, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं एवरेज स्कोर 100 पे जा रहा है, 100 एवरेज स्कोर। अब आपको क्या करना है, जैसे 100 से आपकी शुरुआत होती है, तो जब आप एक टॉपिक को करते हो, सपोज एक टॉपिक 10 नंबर की कंसिस्टेंसी रखता है, अगर 10 नंबर आपके एक वीक में बढ़ रहे हैं तो एक वीक के अंदर रिवीजन करके आप इसको 150 तक भी ले जा सकते हो। 100 नंबर अगर अभी आ रहे हैं तो देखो, अगर आप नेगेटिव अटेम्प्ट करोगे तो हो सकता है 10 क्वेश्चन आपने नेगेटिव किए तो 4 नंबर आपके वैसे चले जाएंगे। तो अगर 4 नंबर आपने बता दिए और 6 नंबर आपने टॉपिक से ऐड कर लिए तो 10 नंबर हो जाएंगे। हर वीक में आप एक टॉपिक तो रिवाइज कर ही लोगे, उससे आपके जो क्वेश्चन एक महीने के अंदर, मतलब जो भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, हमारे यहाँ पर 4 मॉक टेस्ट होते हैं एक वीक, एक मंथ में। अगर आप 4 मॉक टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस बढ़ते हुए जा रही है तो आप समझो कि आप प्रोग्रेसिव मोड पे हो। पर अगर आपके मार्क्स कम हो रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आगे जो आप चीज अटेम्प्ट कर रहे हो वो ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ, या फिर कोई ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं है जिसको आप अटेम्प्ट किए जा रहे हो। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये समझ है आपको? अब आप देखिए, डेली टाइम किसी का कोई फिक्स नहीं होता। मैं इंग्लिश कई बार 2 घंटे पढ़ लेता हूँ, 3 घंटे पढ़ लेता हूँ, पर रीजनिंग में 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाता। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप पे, आप किस चीज में स्ट्रांग हो, आप उसको पहले अटेम्प्ट करो। पर आप ये है कि इंग्लिश में अगर 100 क्वेश्चन है तो जो भी दोनों पार्ट है 50-50 नंबर के, अगर आप उनमें आधा घंटा दे रहे हो तो एटलीस्ट 1 घंटा इंग्लिश को देना कंपलसरी है। पर ऐसा नहीं आपने एग्जाम देखा और उसके अंदर रीजनिंग को स्टार्टिंग से आपने करना शुरू कर दिया। रीजनिंग में एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं काफी, आप अगर रीजनिंग में अटके रह गए, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी स्पीड कम है, तो बाकी जो 2 पार्ट है उनके अंदर फोकस आप नहीं कर पाओगे। सो इट्स बेस्ट टू सी जीएस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले आपने देखा कि जीएस में आपने देखा, एक बार रीड किया, या तो जीएस में क्वेश्चन आपको आता होगा या नहीं आता होगा, उसमें सॉल्यूशन कुछ नहीं है, आपने उसको रीड किया, जो आंसर आते हैं उसको आपने आंसर किया। रीजनिंग में आपका क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। तो मेरे एक्सपीरियंस से जो रीजनिंग अगर आप उसको लास्ट में करें तो एक सेफ साइड आप रह के एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। इंग्लिश में इजी होता है कि इंग्लिश में आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि नहीं आते होंगे, उनको आप लास्ट के लिए भी छोड़ सकते हो। पहले आपने इंग्लिश में देखा, जो क्वेश्चन आपको आता है आप उसको अटेम्प्ट करो। डोंट गो विद द नंबर्स 1 2 3 4, ऐसे नहीं करना। आपने देखा जो क्वेश्चन आपको आता है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो भी आपको आता है उसको अटेंड कर लिया। उसके बाद फिर आपने रीजनिंग को अटेंड कर लिया। जीएस आप पहले करना चाहते हो बाद में करना चाहते हो, इट्स बेटर पहले कर लो, क्योंकि जीएस में ज्यादा कुछ होता नहीं है पढ़ने के लिए। और जीएस में कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आपको बार बार ही पढ़ के कोई आंसर मिल जाए। एमसीक्यू क्वेश्चन इज बेसिकली द डुप्लीकेसी ऑफ अ क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आप देखते हो, एमसीक्यू क्वेश्चन को बहुत क्लोजली रखा जाता है, जैसे 2 जुड़वा भाई होते हैं ना, ऐसे। अब उन जुड़वा भाइयों में क्या होता है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी होती है कि किस कौन अलग है, वो आप वहां पर नहीं कर सकते, क्योंकि कंफ्यूजन ऐसे ही दी जाती है कि जितना कम टाइम होता है उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन आपको मिले। सो एग्जामिनर का काम क्या है, आपको कंफ्यूज करना, और आपका काम क्या है, उस जाल में ना फंसना। ठीक है, समझ गए आप? तो आप इस तरीके से इसको करो। डेली जो लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कोई एक्स्ट्रा स्टडी रिक्वायर्ड नहीं है, पर मॉक टेस्ट करने के बाद सॉल्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो सॉल्यूशन किया है जीएस में, जो 50 क्वेश्चन है उनको याद करना, फिर जो रीजनिंग में क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको प्रैक्टिस करना, और जो इंग्लिश में क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको दोबारा से रिवाइज करना। तब जाके जो दूसरा मॉक टेस्ट आप सॉल्व करोगे उसमें नंबर बढ़ेंगे। अगर आप डेली, मतलब डेली आप टेस्ट ही टेस्ट करते जाओगे तो क्या होगा, सिर्फ पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस होगी, मार्क्स लेने की नहीं। समझ रहे हो आप? अगर बार बार एक ही क्वेश्चन आप करते जा रहे हो और आपको उसको क्रैक करने का वे नहीं पता, तो क्या होगा, आप क्वेश्चन करते जाओगे पर जो मार्क्स हैं वो नहीं बढ़ेंगे, भले आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाए। तो आपको स्पीड इंक्रीज करनी है, मार्क्स इंक्रीज करने हैं, दोनों। स्पीड तो इंक्रीज होगी आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से, नो डाउट। अगर आप कोई स्टूडेंट ऐसा है जो आज से मॉक टेस्ट करना शुरू करता है और अगले साल तक मॉक टेस्ट वो करता रहता है, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगी। बट जो उसका जो वे है वो गलत है, क्योंकि उसमें
आपको इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस को रोज 2 घंटे आपने मॉक टेस्ट किया, 1 घंटे चेकिंग में लगाया, फिर 1 घंटा एसेस किया। अगर आप उसके बजाय एक टॉपिक पढ़ के टेस्ट करते हो तो बेनिफिट होता है इसमें, समझिए। तो अगले 1 महीने तक आप जो भी पढ़ते हो उसमें से पर्टिकुलर टॉपिक को एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रैक्टिस करना है, और डेली अगर एक आप टॉपिक लो उसको स्टडी करो, पर तीनों सब्जेक्ट का मिक्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग। जीके में आप कंसेप्ट से ना पढ़ें, क्योंकि जीके में जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके क्वेश्चंस है 10 ईयर क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं वो भी आप कर सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं दीज आर सफिशिएंट टू स्टडी। पर ऐसा नहीं कि आज से आप कोई जीएस की नई किताब खोलो और 1 महीने में आप खत्म करें, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जीएस प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन बैंक से, और उसके बाद जो आपकी प्रैक्टिस होगी इंग्लिश की वो होगी रूल से, रीजनिंग में भी रूल से। सो प्रैक्टिस इज द बेस्ट वे दैट यू कैन डू इन द नेक्स्ट 30 days। प्रैक्टिस प्लस इवेल्युएशन प्लस रिवीजन। एंड the most important thing, if a person is doing practice on daily basis 1 hour is much greater than doing the self study of 3 hours। ओके, तो आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी आप सिर्फ कर सकते हो, इसके अपार्ट कुछ भी चीज हो। सपोज मैं आपको साइंस नहीं पढ़ा पा रहा हूं, आप साइंस के लिए पढ़ लीजिए। केमिस्ट्री कोई टॉपिक है जिसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप पढ़ सकते हो, बट डेली सेल्फ स्टडी इज नॉट रिक्वायर्ड। टीचर्स जो करवा रहे हैं आपको, वो आपको अपनी तरफ से जो बेस्ट है वो करवा रहे हैं, और आपको डेली प्लान भी दे रहे हैं। तो एक दिन का प्लान आपका क्या होना चाहिए कि आपने पहले जब स्टार्ट किया तो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया, जो क्वेश्चंस आए उनको देखा जो गलत है, और जो नेगेटिव क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको स्टॉप करना है। ग्रेजुअली उसको स्टॉप करते करते आपका जो एक्चुअल स्कोर है वो आ जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल।